तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सूट कट करने वाला हूँ, जिसका मैं सबसे पहले पैंट कट करूँगा। ये रियोन फैब्रिक है हमारे पास, और ये ऐसा नहीं कि हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है यही पीस कट करना है। ये एक नॉर्मल जो कस्टमर है उसका साइज़ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। अब जो भी डिफ़िकल्टी हमें इस पीस के अंदर आएगी बनाने में या कटिंग करने में, वो सारी मैं आपको बताता चलूँगा। कहाँ पर क्या चीज़ आ रही, कैसे हमें किन चीज़ों को मैनेज करना है। एक साइज़ हमारे पास लिखा हुआ जो होता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए कुछ चीज़ें अगर हमने सेट करनी होती है ताकि एक लुक वाइज भी अच्छी बन के आए, अच्छी कटिंग हो, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं साइज़ के अलावा भी, खुद अपने माइंड से जो हमने चेंज करना होता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये देखो, जो भी आप मेरी वीडियो देखोगे ना, ठीक है, उसके अंदर उस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो, तो जब तक आपको मेज़रमेंट के बारे में नहीं पता होगा मैंने कैसे मेज़रमेंट लिया, तब तक आपको कटिंग का फॉर्मेट समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है इसकी, मेज़रमेंट, बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेना है, ठीक है। अगर नहीं आपको मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं एक नई वीडियो मेज़रमेंट की फुल बॉडी साइज़ की आपको बता दूंगा कैसे मेज़रमेंट लेना है, कहाँ से कितनी लूजिंग लेनी है। क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं फिटिंग में लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं पहले ही उसमें लूजिंग डाल के लेता हूँ। अगर आपको उस चीज़ इन्फॉर्मेशन का पता नहीं है कि कैसे मेज़रमेंट लिया गया, तो शायद आप गड़बड़ कर लो उसके अंदर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ये कटिंग करने से पहले। तो यहाँ पर मैं, ये हमारी शर्ट है और ये बॉटम है, तो मैं बॉटम को कट करने वाला हूँ। अभी मेरे पास जो साइज़ है, ठीक है, वो साइज़ है यहाँ पर, और इनका जो बिल नंबर है ताकि मुझे निकालने में ईजी रहे। वैसे तो ये अभी आया है 2-3 दिन पहले ही। ये देखो इसकी कटिंग लगी हुई है मेरे पास। इनके 3 सूट और है, अभी मैं ये फर्स्ट वाला कट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बिल नंबर, नए बिल नंबर पे मैंने लिखा हुआ है A77। ये पुरानी डायरी में इनका बन चुका है हमारे पास साइज़ पहले भी। तो हम 8 नंबर वाली ही डायरी निकाल लेंगे। ये हमारी 8 नंबर वाली डायरी है पुरानी। तो 877 इस तरीके से क्या चीज़ें मैनेज करने में ईजी हो जाता है हमें, और नई स्लिप भी इससे रेडी हो जाती है, और पता भी रहता है कौन सा पीस हमारा कब जाने जाने वाला है, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट लिखा हुआ है हमारा सारा। इसमें मैंने लूजिंग दी हुई है। हिप के अंदर आपने जो मैं साइज़ लेने का तरीका आपको बताया होगा, अगर आप यूट्यूब पे जाके चेक करोगे मेज़रमेंट में, तो वहाँ पर मैंने फुल बॉडी साइज़ लिया हुआ है फिटिंग में, ठीक है। और वही सेम के सेम मैंने यहाँ पर उतार दिया, ठीक। तो इसमें नॉर्मली जब हम बॉडी साइज़ लेते हैं ना, अगर शर्ट कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, हिप के अंदर 2 इंच की लूजिंग ऐड करता हूँ, यहाँ के पंजाब चंडीगढ़ के हिसाब से बता रहा हूँ फिट। वेस्ट के अंदर 3 इंच, बस्ट के अंदर 3 इंच, और अपर बस्ट के अंदर भी 3 इंच, क्योंकि हमारे 4 साइज होते हैं, हिप, वेस्ट, बस्ट और अपर बस्ट जो होता है, ठीक है। और वो चारों साइज हम रेडी करके लिख लेते हैं। अब इन चारों साइज को कैसे कट करना है, तो ये इसकी शर्ट जब मैं कट करूँगा उसमें बताऊँगा आपको, बट अभी हम पैंट कट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पैंट के जो है वो 5 साइज़ है। हमें वैसे 4 साइज़ की ही ज़रूरत पड़ती है पैंट में, अगर आपके पास है। देखो यहाँ पर लेंथ आ गई, हिप का साइज़ आ गया, ठीक है, और थाई का साइज़, और मोरी कितनी रखनी है ये, तो इसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। अब ये जो थाई का साइज़ लिया हुआ हमने, थाई थाई हम मैं हमेशा लूजिंग डाल के लेता हूँ, रेडी साइज़ नहीं लेता। मान लीजिए ये थाई है अगर किसी की, और मैं इस तरीके से मेजरमेंट ले, तो नॉर्मली क्या है, हम फिट लेते सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लूजिंग 3 से 3.5 इंच की लूजिंग मैं पहले ही ऐड कर लेता हूँ वहाँ के, मुझे कितना लूज चाहिए। क्योंकि जो कुछ लोग कस्टमर ने बॉटम पहना भी होता है पहले ही, पैंट वगैरह, उससे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। बट अगर आप उससे भी आइडिया नहीं लेते हो, तो थाई में जब आप टच कर रहे हो, 3 से 3.5 इंच आपने लूज़ ही लेना है थाई को। और जो साइज़ थाई का हम लेते हैं वो बिल्कुल अंडर ऊपर आसन से मैच करके ही लेना है, ऐसा नहीं नीचे जाके ले रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा, ठीक, इस चीज़ का। तो मेज़रमेंट चेक कर लेना, कस्टमर की बॉडी साइज़ पे ही मैंने लिया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा रफली, ठीक है जी। बाकी जितनी वीडियोज़ आएगी उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये रियोन फैब्रिक है। अभी देखो इसमें क्या हम करते हैं। तो नॉर्मली कुछ मास्टर क्या करते हैं इसमें, ये सब का तरीका होता है कट करने का, जो फैब्रिक लिया उसको सिंगल कट करते हैं। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और प्रॉब्लम भी आती है, तो सिंगल मत कट करो। यानी कि फ्रंट वाला पैनल कट कर लिया आपने पहले, और उसके बाद हम कट करेंगे बैक। देखो ये तरीका आपकी कटिंग को बहुत स्लो कर देता है, ठीक। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा फैब्रिक बहुत कम हो, और हम एक पैर इधर से निकाल रहे हो, मोरी और हिप इधर आ गई, और दूसरा उसके ऑपोजिट, तब तो हमारा ये तरीका काम आएगा। बट अगर हमारे पास पैंट की लेंथ का कपड़ा है जिसमें हमारी पैंट आ जाती है या प्लाजो आ जाता है, फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरा इस तरीके से कट करेंगे जैसे मैं कट करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो सिंगल सिंगल जब कट करना है जब कपड़ा कम हो, ठीक। सिंगल कट करने का एक नुकसान और होता है,
देखो जो फैब्रिक हम स्टार्टिंग में बिछा लेंगे ना ऐसे, वो कटिंग होने के बाद सेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ फैब्रिक में तो आप कर सकते हो, जैसे कि कॉटन के फैब्रिक अगर है तो उनको तो कटा हुआ इजीली आप बिछा सकते हो, बट अगर आप क्रेप में कट कर रहे हो, टाफ्टे में कट कर रहे हो, है ना, सिल्क में कट कर रहे हो, इस तरह के जो शिफॉन में कट कर रहे हो, जॉर्जेट में कट कर रहे हो आप, इस तरह के पैटर्न को आपने अगर फ्रंट फ्रंट कट कर लिया, ठीक, तो फिर जब दोबारा बैक पैनल के लिए ऊपर बिछाओगे उसको, तो उसकी जो क्रीज है वो सही नहीं बैठ पाएगी, जितना मर्जी अच्छे से कोशिश कर लेना, उसके जो तार है ना, धागे के जो ताने बाने होते हैं वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो उस चीज़ को इग्नोर करना। अभी कटिंग करने के लिए हमने करना क्या, देखिए सबसे पहले ये मेरा फैब्रिक है बॉटम का, ठीक है, इसको हमने करना है इस तरीके से फोल्ड, ये फोल्ड कर लेना हमने, ये उसके बाद फोल्ड करना हमने यहाँ पर, इसको कर लेना हमने यहाँ पर डबल, ठीक है, इस तरीके से। प्रेस वगैरह आपने अपने पास रखनी है। अगर एक अच्छी कटिंग करनी है तो प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। देखो अच्छे से फिनिशिंग से काम करना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा जो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं टेम्परेरी वीडियोस बनाने के चक्कर में और कुछ भी कट करके दिखा दिया है कैसे भी, नहीं, आपके पास जो टूल है वो प्रॉपर होनी चाहिए जब आप कट कर रहे हो, ठीक है, तभी चीज़ों में फिनिशिंग आती है। अभी ये क्या है, हमने 3 से 4 इंच यहाँ पर बैक वाला पल्ला नीचे वाला जो है हमने एक्स्ट्रा रख लिया यहाँ पर, ठीक है, ये ताकि हमारा कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक। और इसको इस तरीके से हमने सेट कर लेना है, ठीक। अब प्रेस गर्म है तो अच्छे से लगा लो ताकि इसकी जो सलवटें वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। अभी मुझे इस साइज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, क्या आएगी, तो जो भी आएगी वो आपके सामने मैं बताता हुआ चलूँगा कि मुझे ये प्रॉब्लम इसमें देखे लग रही है, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा पीस। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कटिंग कर रहे हो आप लोग तो चौक हमेशा प्रॉपर रखना है, बड़ा चौक रखना, छोटे चौक से कटिंग नहीं करनी, मार्किंग अच्छी नहीं होती है। और चौक को हर पीस के लिए जब भी आप कट कर रहे हो तो आप इस तरीके से उसको बारीक कर लो किनारी इसकी, ठीक है, नहीं तो आपकी जो हाथ की जो शेप है ना, लगाने वाली शेप, वो अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, तो बड़ा चौक रखना है। अभी सबसे पहला काम जो हम करेंगे, सबसे पहला हमने काम क्या करना है, यहाँ पर देखो फैब्रिक बिछाने के बाद अभी आपने कोई भी साइज़ नहीं देखना है, कुछ भी चेक नहीं करना, चाहे कोई भी साइज़ पैंट किसी भी तरह का बॉटम आप कट कर रहे हो, सबसे पहला निशान हम ये लगाएंगे। अब ये जितना कपड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा, ये सारा कटिंग में वेस्ट है हमारा, ठीक है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो इसको नहीं देखना। अब ये मैंने इतना क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कट है छोटा सा, इसको निकालने के लिए मैंने ये लगा दिया ताकि हमारा फैब्रिक स्ट्रेट हो जाए। एक निशान ये लगाना आपने सबसे पहले, और दूसरा निशान लगाना इधर, ये भी वेस्ट है हमारा, ठीक है, ये निशान इसलिए लगाते हैं हम ये वाला कि जो भी छोटा बड़ा कपड़ा होगा ना साइड से वो निकल जाएगा, तो पैंट में ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कन्नी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है अपने, हमने चलना हमारे निशान के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फैब्रिक आपका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बिछा हुआ हो, बट मार्किंग जब आप करोगे वो आपकी स्ट्रेट रहेगी। ये निशान लगा लेना, कोई भी साइज़ का बॉटम पैंट प्लाजो कुछ भी कट कर रहे हो, सबसे पहली मार्किंग ये अब आएगी नज़र। हमें हमें चेक करना है हमारी बिल बुक के अंदर हमारी जो लेंथ है वो कितनी है। अब इंच टेप को कैसे रखना है, तो देखो यहाँ पर 1 इंच आपने इस निशान से ऊपर निकालना है इसको, उसके बाद लेंथ चेक करनी है, तो हमारी जो लेंथ है पैंट की वो है 35, ठीक, तो यहाँ पर हम 35 पर निशान लगा देंगे एक, ठीक है जी, ये हमारा 35 पे लग गया ये निशान। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से नज़र आ जाए पैंट वगैरह की लेंथ। अभी शायद आपको नज़र आ रहा हो, ठीक। अच्छा, क्योंकि मेन चीज़ हमारी ये है तो इस पे फोकस करना है आपने। तो देखो ये है हमारा निशान, 1 इंच हमने जो निकाला है ये किस लिए निकाला, हम जो पैंट वगैरह जो बनाते हैं, पैंट हो प्लाजो हो, उसमें हमेशा इलास्टिक का और बेल्ट का जो कपड़ा है ना हमारा एक्स्ट्रा रहता है। उससे फ़ायदा क्या रहता है, उसके अंदर फिनिशिंग आती है, ठीक है, तो आपने इसी में मार्जिन नहीं कट करना है, एक्स्ट्रा ही लगाना है आपने, ठीक।
तो 1 इंच ये निकाल दिया, उसके बाद लेंथ का निशान लगा लिया, जो भी आपकी लेंथ आ रही है उस पर निशान लगा दो, इस तरीके से रख के सीधा एक निशान लगा दो, ठीक। प्लस उसमें 4 इंच का मार्जिन आपने रखना है, 4 इंच का मार्जिन जो तुरपाई के लिए फोल्ड होएगा हमारा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इंची टेप जैसा रखा हुआ है इसको वैसे ही रखे रहने देना आपने। उसके बाद जो आपने देखना है वो हिप का साइज़ देखना है, जो हमने हिप का साइज़ लिया है। तो हिप मान लीजिए 48 है, ठीक है, 48 है, तो 48 का हमने यहाँ पर चौथाई भाग रखना है यहाँ पर, ठीक। ये हो गया चौथाई भाग, जैसे इंची टेप रखा हुआ 12 चौक 48, ठीक है। अभी अगर इसका साइज होता है हिप का, अगर साइज यहाँ पर 50 इंच होता है तो क्या हम तब भी हिप का चौथाई भाग रखते? नहीं। हमारा जो 12 इंच का साइज होता है ना वो लास्ट होता है, उससे आगे हमने नहीं बढ़ना है, चाहे जितना मर्जी बड़ा साइज हो। क्यों? जब बढ़ेंगे हम तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, हमें पीछे की साइड से ऊपर जाना है, ठीक है। जो फैब्रिक है हमारा बैक वाली साइड जो भी कटेगी वो पीछे से बढ़ती जाएगी। हम 7 से 8 इंच तक भी बैक को बढ़ा के कट कर सकते हैं। ऐसे भी क्लाइंट है हमारे जो हम पीछे से ना थोड़ा हैवी होता है जिनका साइज़, उनके लिए क्या होता है, क्योंकि फ्रंट वाला तो पैनल स्ट्रेट रहता है तो वो तो उतना ही आएगा, ठीक। बट पीछे से उठने बैठने में दिक्कत ना हो उसको हम ऊपर वाली साइड से साइड को बढ़ा देते हैं। अगर कोई इस तरह का पीस आएगा मैं उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मैं आधा इंच कम ही रखूँगा, ठीक, क्योंकि हमने बैक वाली साइड से साइज़ को बढ़ाना है। क्योंकि 12 इंच बिल्कुल लास्ट होता है, इससे अगर थोड़ा और हैवी साइज़ होता तब मैं 12 इंच रखता, ठीक है। जैसे 50, 55 इतने इंच की अगर हिप होती है तब मैं 12 रखता, तो आधा इंच कम ही रखेगी। नॉर्मली चौथाई भाग ही रहना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यही साइज़ हमारा 43, 44 इंच होता, 44 इंच होता, तो तब मैं क्या करता, तब 11 रखता, फिर मैं कम नहीं करता इसमें, फिर जितना साइज आता उतना ही रखता चला जाता, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर, अभी चेक करना हमने क्या है, इसके थाई का जो साइज़ है, तो थाई का जो साइज़ है वो है 30 इंच, तो यहाँ पर हम 15 इंच रखेंगे ऐसे, ठीक है, हाफ रखते हैं इसका, ठीक। अभी ये हमारा थाई का साइज हो गया। अब यहाँ पर हिप का साइज रखना है हमने, तो हिप का चौथाई कितना बन रहा था, 12, ठीक है। तो 12 जो ये है ना इसमें आधा इंच और प्लस करना है, ठीक। यानी कि ऐसे तो हमने चौथाई भाग रखना, आधा इंच हमने यहाँ पर कम किया है, बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आधा इंच कम चल जाएगा लेंथ में, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ पर फिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, इसलिए हल्का सा आधा इंच हम बढ़ा के रखते हैं चौथाई भाग से, ठीक है। या भाग अगर आप पूरा का पूरा भी रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हिप का जो साइज लेता हूँ वो लूज़ ही लेता हूँ। तो चौथाई भाग आप पूरा का पूरा भी रख दोगे तो भी आपका चल जाएगा, आपको कोई कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपने निशान लगा देना है सीधा करके, ठीक। अभी इसमें थोड़ा सा ऊपर की साइड से कम है तो ये रखना है कि देखो ये वाला जो साइज है ना कम से कम 2 इंच आपका होना चाहिए, ये इससे कम नहीं होना चाहिए। 2 में आपका 2.5 हो जाए तब चल जाएगा, बट कम से कम 2 इंच की ये वाला हिस्सा जो आसन का है ये रहना चाहिए। तो इसका क्या है, मान लीजिए हिप का निशान मेरा ये आया, ठीक, और ये ऐसे हमने इस निशान से इस निशान को ऐसे मैच कर दिया, तो तब भी आपका ये साइज़ निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक, अपना आप वो शेप ले लेगा। बट इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि साइज़ यहाँ आना तो ऐसे हम निशान लगा रहे, ठीक है। बस सीधा मान लीजिए, सीधा अगर ऐसे लगा रहे तो हल्का सा चल जाएगा, आधा इंच का फ़र्क, इससे ज़्यादा नहीं करना है। चाहे पैंट बना रहे हो या प्लाजो बना रहे हो, पैंट और प्लाजो में क्या फ़र्क रहता है, देखो अभी जो लगाया ना हमने निशान, बॉक्स बना लिया, इसको हम दे देंगे यहाँ पर शेप। शेप का भी ध्यान रखना, देखो इस निशान में और इस निशान में फ़र्क आना चाहिए कम से कम 1 इंच का। कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी गहरी शेप दे देते हैं, वो नहीं करना है आपने, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें आप। क्योंकि अगर इसको आप गहरा करोगे ना तो आपको मियानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, वो खींच मारने लग जाएगी। तो ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा हम छोड़ रहे हो ये एक तरह से मियानी वाला ही काम करता है, ठीक है। तो बहुत लाइट शेप देनी, लाइट कैसे पता लगेगा आपको, तो 1 से 1.25 इंच का आप फ़र्क रखो, यहाँ से नाप लो 1 इंच और आपकी शेप निकल के आ जाएगी, ठीक। ये हो गया। अभी आ जाते हैं हम इसका कर लेते हैं सेंटर, 7.5 इंच। अगर तो पैंट बना रहे हो तो आप ये प्लेट का निशान लगा लो यहाँ पर, ठीक। अगर पैंट नहीं बना रहे हो, प्लाजो बना रहे हो लूज़ वाला, तो आपको ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों? ज़्यादातर क्या होता है इसके अंदर हम फुल इलास्टिक अगर डाल रहे होते हैं तो हमें फिर प्लेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लेट मत लगाओ। क्योंकि कुछ लोग बार बार फिर कमेंट करके पूछते हैं भैया फुल इलास्टिक वाले की कटिंग बताओ, उसकी कैसे होगी। ऐसे ही होगी जैसे हम नॉर्मल की कटिंग कर रहे, उसमें क्या होता है प्लेट डाल के ये साइज़ और कम हो जाएगा थोड़ा, तो वो पैंट लुक में आ जाएगा, बेल्ट हाफ इलास्टिक वाला। और अगर आप क्या है फुल इलास्टिक बना रहे हैं तो प्लेट डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बाकी सेम तरीका इसी तरीके से हम कट करेंगे, ठीक। अभी नीचे क्या है, तो अगर आप पैंट बना रहे हो तो मोरी का साइज़ हमें कम रहेगा,
और अगर प्लाजो बना रहे हो तो मोरी का साइज़ आपका ज़्यादा रहेगा, तो वो आप मोरी का साइज़ इस तरीके से रख लो। एक तरीका ये, आप सेंटर बना लो, ये जितना यहाँ से है उतना ही यहाँ रख के आप सेंटर बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद मोरी का साइज़ आप नोट कर सकते हो। या फिर 2 इंच साइड से रख के फिर आप मोरी का, जैसे 16 है हमारी तो 16 रख लेगा, 8 इंच, ठीक है, ऐसे कर लेना। अभी आ जाते हैं हम स्केल। स्केल का कैसे यूज़ करना है, तो देखो स्केल क्या रहता है, ये जो ये लाइट वाली शेप है ना इसकी, ये वाली शेप है, ये फ्रंट के लिए यूज़ करनी है हमने, ठीक है। इस साइड से भी ये देखो, यहाँ से हमने इसको ऐसे पकड़ा, ये ठीक। अब ये जो कॉर्नर बना है तो इसको हम यहाँ से मैच करेंगे ऊपर से, और देखो ये कॉर्नर भी हम ख़त्म कर देंगे यहाँ पर, ये प्रॉपर शेप आ गई हमारी, कॉर्नर ख़त्म हो गया। अब यही चीज़ हम यहाँ से यूज़ करेंगे, इसको ऐसे देखो, ये रखेंगे ऐसे, ये, और इसको कर लेंगे हम स्ट्रेट यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी मार्किंग कंप्लीट फ्रंट के लिए। अभी आ जाते हैं हम बैक की मार्किंग करने के लिए। तो देखो बैक की, अच्छा हाँ, इसमें हम प्लेट डाल लेते हैं क्योंकि हम पैंट कट कर रहे हैं यहाँ पर, और हैवी साइज़ में कट कर रहे हैं, तो 4 इंच की आपने ये प्लेट डाल लेनी है, साइज़ नाप के अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से, ठीक है। 4 साढ़े 4 इंच का आप ये निशान लगा लो। अभी यहाँ पर हमने वेस्ट का साइज काउंट करना है, मतलब वेस्ट कितनी रखनी। तो हमारे पास जो साइज़ है कस्टमर का वो है 40, वेस्ट का साइज़ लिखा हुआ है। तो 40 में से हम 8 इंच यहाँ पर माइनस करेंगे, 32 इंच करेंगे रेडी, ठीक है। होता क्या है, जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ता जाएगा ना उतनी कम हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इलास्टिक का देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आप हर पैंट में अप्लाई नहीं कर सकते कि सब में 8 इंच कम करेंगे या 6 इंच ही कम करेंगे या 4 इंच, नहीं। अगर साइज़ इसका 35 होता कमर का, तब मैं 5 इंच ही कम करता, 30 इंच रेडी करता इसकी, ठीक है। क्योंकि साइज़, इलास्टिक का साइज़ जितना छोटा होता है ना, ये इतना छोटा होगा तो इसकी जो ग्रिप होएगी ना, खिंचाव, वो बहुत टाइट होएगा, और जितना इलास्टिक का साइज़ बढ़ता जाएगा ना उतनी ग्रिप इसकी कमज़ोर होती जाएगी, यानी कि बहुत ईजी होती है खींचना, वो एकदम प्रेशर नहीं लगता ज़्यादा, बड़ी इलास्टिक जो होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, तो उससे आपको खिंचाव से आइडिया हो जाएगा कि कितना लूज़ कितना टाइट, ठीक है। तो एक रफली बता देता हूँ, जो 32 से ऊपर के जितने भी साइज़ आएंगे बॉडी से, साइज़ मान ली 32, 34, 36, 37, ठीक है। तो 40, 42 तक जो भी आप जाओगे ना, तो ये जितने साइज़ ऊपर जाते हैं ना 45 तक, 45 वेस्ट का जो अगर साइज़ आ रहा है किसी का, उसमें आपने 34 से ऊपर नहीं जाना, 34 लास्ट रेडी रखनी है अपनी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर आपका 32, 33, 34 या 36, 37 तक भी है, तब आप 31 से और 32 के बीच में वेस्ट का साइज़ रख सकते हो, ठीक। ये थोड़ा सा रफली आइडिया आपको रहेगा। अभी आ जाते हैं हम यहाँ। तो ये फ्रंट की हमने मार्किंग कर ली, अब हम बैक के लिए कर लेते हैं। तो देखो बैक के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो ये जो शेप जा रही है ना, इस शेप पे नहीं जाना हमने, हमने इस शेप पे जाना है, ये डाउन में जा रहा है ये, ठीक है। इस पे जाना है, 3 इंच रखेंगे हम यहाँ से, ये, और 2.5 इंच रखेंगे हम यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर नहीं भी रखते हो ना तो सिंपल आप यहाँ से रख लो, यहाँ ये देखो 2 इंच यहाँ पर और 3 इंच यहाँ पर, इसको आप नहीं भी निशान लगाते तो भी चल जाएगा। तो उसके लिए देखो क्या होता है, सिंपल आपने जो मार्किंग करनी है ना वो कैसे करनी है, देखो ये वाली जो स्केल है इसको आपने रखना है ऐसे, ये, और ये निशान लगा देना है ऐसे। देखो ये वाला निशान हमने यहाँ लगाया था इधर, और ये लगा रहे हम इधर, तो ये इसीलिए हमें स्केल में दी हुई होती है शेप पट्टी, और यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे वही, ठीक। तो ये हमारा लग गया निशान। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखो 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप पैंट में जिप यूज़ कर रहे हो फिर तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, ये वाली शेप, ये इस तरीके से भी लगा सकते हो ये, अगर आप जिप लगा रहे हो पैंट में, ठीक है। अगर जिप लग रही तो फिर हमें इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आप जिप नहीं लगा रहे हो पैंट के अंदर, पैंट हो प्लाजो कुछ भी बना रहे हो, फिर आपको ये हिप का जो घेर होता है ना, जो हमारी हिप का होता है ये वाला घेर, ये हमें उस हिसाब से रखना पड़ता है जो हिप का साइज़ है। मान लीजिए हमारी हिप का जो साइज़ है वो 46 इंच है, ठीक है। तो कम से कम आपके ये नाप के चलना है कि आपका ये 46 आ जाएगा। अभी देखो 3 इंच तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये आधा इंच इधर का मार्जिन, आधा इंच इधर का, और 1.5 इंच इसका प्लेट का, ठीक है। मतलब टोटल आप 3 इंच मान के चलो, 3 इंच हमने इसमें से माइनस कर दिया, 3 कितना है ये, और अगर लेके जाए हम घेर, तो हिप कितनी है हमारी 46 इंच, 48 इंच है, तो 48 का 24 इंच ये आ रहा है यहाँ पर, प्लस इसमें मार्जिन ले लो, तो कम से कम आपका घेरा यहाँ तो आना ही चाहिए।
ये तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। बट हम जो नॉर्मली आप ऐसे नाप भी नहीं रहे हो ना, ऐसे कैलकुलेट भी करके नहीं देख रहे हो, तो तब भी आप रफली देखो, आप स्ट्रेट मत लगाओ, ऐसे मत लगाओ निशान, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको बाहर की साइड ही करके लगाओ। इससे क्या है, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये निशान भी हम लाइट ही लगाएंगे, ज़्यादा गहराई नहीं देगी, यहाँ गहराई नहीं देनी, ठीक। और यहाँ से हम 3 इंच ऊपर चले जाएंगे, इसको थोड़ा सा 3 साढ़े 3 इंच ऐसे उठा लेंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे ये निशान स्ट्रेट वाला, ये, क्योंकि साइज जो है हैवी है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मार्किंग कंप्लीट, ठीक। अब हम कट कर लेते हैं। तो हमने जो बाहर वाला निशान लगाया, इस पे सारा का सारा हम ये कट कर लेंगे यहाँ पर, और चारों पैनल को एक साथ ही कट करना है। ये यहाँ पर हल्का सा निशान के बाहर ही कट करना है आपने, निशान से अंदर नहीं जाना, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखिए, एक बारी में ही हमारी ये कटिंग हो चुकी है, ये, ठीक। अभी मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता लगे। ये ठीक है जी, दिख रहा है आपको ये। तो ये हो गया हमारी कटिंग। अब हम इसको फ्रंट वाले पैनल को जो है वो कट कर लेते हैं। तो 2 पैनल उठाएंगे हम यहाँ पर, और इसको कट कर लेंगे। अब आप देखना इसको, आपको देखने में भी अच्छी लगेगी, और फिट में तो कोई कमी रहेगी, शेप भी बहुत अच्छी आती है इसकी फिर बनने के बाद। ये देखिए, हमें ज़्यादा इधर उधर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये, ठीक। तो ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट कटिंग प्लाजो पैंट की, ठीक है। अब प्लाजो कट करना, तो मैंने आपको बताया ही है, उसमें साइज नीचे से मोरी का साइज बढ़ जाता है। और अगर आपने फुल इलास्टिक बनाना, तो इसमें ये निशान हटा देना, आप फुल इलास्टिक बन जाएगा आपका, ठीक है जी। तो इसमें किसी तरह का डाउट, कोई क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी इस तरह के वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, ठीक है जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।